हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सभी का ग्रेट वेलकम है। कैसे आप सब? हो गई है सुबह, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक मेरे प्यारे से व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिएगा। तो आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। रात में आई थी आंधी, तो बहुत ही ज़्यादा खिसक खिसक है, पूरे घर में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और सच में रोज़ ही साफ़ सफाई करना पड़ता है, लेकिन जब आंधी आती है ना तो डबल साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो आज मैं बस झाड़ू लगा के एंड उसके बाद में पूरे घर की धुलाई करूँगी सुबह सुबह ही। अभी ये एंड बाबू सो रहे हैं दोनों लोग, तो जब तक मैं पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से कर लूँगी। एंड घर अगर नीट एंड क्लीन नहीं होगा ना तो फिर काम में मन भी नहीं लगता है। इसलिए तो मैं फटाफट से सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ और पूरे घर की धुलाई करूँगी अच्छे से। और उठ के ना सबसे पहले, वैसे मैं थोड़ा लेट उठती बट आंधी पानी आया था रात में ना। अब पानी मतलब बारिश तो हल्की हुई थी बट आंधी बहुत ज़्यादा आई होगी, मैं जान नहीं पाई थी। बस सुबह उठी हूँ तब देखा मैंने, पूरे घर में धूल मिट्टी थी। इसलिए क्योंकि विंडो बाहर की ओपन रखती हूँ इसलिए तो मैं फटाफट से उठ गई। नींद तो लग रही थी पर जब मैंने पूरे घर में खिसक खिसक धूल मिट्टी देखी तो फटाफट से उठ गई। और आँख मतलब फेस को अच्छे से धुला ऐसे ही सादे पानी से, ताकि नींद छूमंतर हो जाए इसलिए। और उसके बाद में एक गिलास पानी पिया बासी, जो कि मैंने मतलब गुनगुना नहीं किया था, ऐसे ही नॉर्मली वो पानी पिया बैठ के। एंड उसके बाद में फिर मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। और यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर ली है। एंड यहाँ पे बाबू एंड बाबू के पापा सो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लाइट ऑन नहीं किया है। और यहाँ की भी लाइट नहीं ऑन की है क्योंकि ये गेट ओपन रहता है ना, कूलर चलता है यहाँ पे। वैसे भी गेट नहीं बंद करती थी ये वाले में। तो अगर मैं यहाँ की भी लाइट ऑन करूँगी ना तो बाबू एंड इनको रोशनी लगेगी आँखों पे, इन लोगों की नींद ख़राब हो जाएगी। और अगर बाबू उठ गए ना तो फिर मेरा कोई भी काम मतलब कि कुछ भी जो भी क्लीनिंग है वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ की भी लाइट ऑन नहीं करूँगी, क्योंकि विंडो एंड गेट ओपन कर दिए हैं तो वहाँ से अच्छी अच्छी रोशनी आ रही है। और अब ना इस समय बहुत ज़्यादा धूप बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी से ही। और ये टाइम हो रहा है वही 6:30 बजे का टाइम है। और देखिए धूप कितनी भयंकर वाली हो गई है। और यहाँ पे बाहर तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। और ये बाहर वाला रूम है ना, सोफ़ा कवर मेरे बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं धूल मिट्टी की वजह से। इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। बट क्या ही कर सकते हैं। और अब तो आंधी आना चालू हुआ है, अभी देखना कितनी गर्मी में कितनी आंधियाँ आएँ, बहुत ज़्यादा आंधी आएंगी। और बाहर की मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं धुलाई करूँगी। और अब मैं करती हूँ, मतलब आज भी धुलाई कर रही हूँ, वैसे आंधी नहीं आती है ना तो भी फिर भी कभी कभी मैं कर लेती हूँ ऐसा कि मैं पूरे घर की धुलाई कर देती हूँ, पोछा मैं नहीं लगाती हूँ। ऐसा ना पोछा से जितने अच्छे से साफ़ नहीं होता उतने अच्छे से क्लीनिंग, मतलब कि ऐसे धुलाई कर दो तो अच्छे से फर्श चमक जाती है। और जो चिप चिप सी होती है ना वो नहीं होती है। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा किसके किसके यहाँ के मतलब आंधी कल आई थी एंड पानी किसके यहाँ बारिश हुई थी, बताइएगा। और ना जब बाबू पहले छोटा था ना तो बारिश होती थी तो बाबू इतना नहीं समझता था। बट इस बार उस टाइम बारिश हो रही थी दोपहर में, तो बाबू ने देखा ना बारिश हो रही थी, बाबू बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। और बार बार मेरे से पूछ रहे थे माँ ये मम मम, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। मतलब अब बड़े पे ना बाबू ने फर्स्ट टाइम बारिश देखी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। और भीगने के लिए बाबू जा रहे थे बाहर, तो जाली में खेल रहे थे। वही मैंने इनको बताया जब ये घर पे आए तो ये भी बहुत हंस रहे थे। एंड जब धूल मिट्टी थी ना, मतलब आंधी थी ना, तो इसलिए बहुत बाल्टियों मैंने, मतलब कि ये छोटी वाली बाल्टी है ना, इससे बहुत बाल्टी पानी लग गया था, तब जाके अच्छे से साफ़ सफाई हो पाई थी। और यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दिया और वहाँ पे मैंने आधे गेट में पर्दा डाल दिया है, ताकि बाबू के पापा उधर फेस करके सो रहे हैं तो रोशनी नहीं लग रही है उनको, फिर भी मैंने पर्दा आधे में डाल दिया है। यहाँ पे मैं वाइपर से खींच दूँगी। और जब झाड़ू से धुलाई करते हैं ना तो पानी कम लगता है, इसलिए मैंने झाड़ू से धुलाई की थी। वरना अगर मैं बाहर ही सिर्फ धुलाई करती हूँ तो फिर वाइपर लगा देती हूँ और बस 1 बाल्टी 2 बाल्टी से धुल देती हूँ। बट मुझे आज पूरे घर में ही धुलाई करनी थी तो मैंने झाड़ू से धुलाई की थी। ऐसे ना झाड़ू से कम पानी लगता है और अच्छे से धुलाई हो जाती है। और देखिए हम गृहिणी मतलब कि घर की लक्ष्मी होते हैं, तो ऐसा करना मतलब साफ़ सफाई घर की ज़रूर से ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि ये मैन लोग जो होते हैं ना वो उन लोगों के मतलब वो लोग थोड़ी ना ये साफ़ सफाई करेंगे। तो हम लोगों का काम होता है, तो हम लोगों को घर तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जिसका जो काम होता है वो काम करता है। जैसे जेंट्स लोगों का काम होता है बाहर जाके काम करना या कुछ भी पैसे कमाना, और हम लोगों का काम होता है घर को व्यवस्थित रखना एंड
घर की साफ़ सफाई अच्छे से रखना। और आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, कभी आप मतलब ट्राई करके देखिएगा, जब आपका घर नीट एंड क्लीन होगा ना, तो आपके जो माइंड में विचार होंगे ना, जो भी आप सोचोगे बहुत अच्छा अच्छा सोचोगे, एंड आपकी मतलब फीलिंग भी बहुत अच्छी आएगी और आप हैप्पी भी रहोगे, और सामने वाले से बात भी बहुत अच्छे से करोगे, चाहे फिर आपके हस्बैंड हो या फिर बच्चा हो, कोई भी हो, आप अच्छे से बात करोगे। एंड आपका घर अगर नीट एंड क्लीन नहीं होगा और आप टालते जाओगे कि आज नहीं सफाई करती हूँ, कल कर लूँगी, कल नहीं परसों कर लूँगी, ऐसा करते जाओगे ना, तो आपका मन ना बहुत चिड़चिड़ा टाइप का हो जाएगा, और आपके सामने कोई भी आएगा ना, तो आप उससे अच्छे से ढंग से बात नहीं करोगे और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाओगे। और घर में भी मतलब कि आपके जो मतलब कि हस्बैंड लोग हैं ना, या फिर कोई भी आपके घर में रहते हैं, मतलब कि कोई भी आपकी फैमिली में, तो वो सभी भी आपसे मतलब कि उतने अच्छे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप ही चिड़चिड़े रहोगे तो फिर कौन ही बात करेगा। इसलिए तो अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना ही चाहिए, और हर गृहिणी को ये बात मतलब अपनानी चाहिए, ये आदतें। इससे ना घर में सुख शांति रहती है और घर का वातावरण भी अच्छे से रहता है। और ऐसे ना अगर आपके पास 1-2 करोड़ रुपए हैं और आपके मतलब आप खुश नहीं हैं, आपकी फैमिली खुश नहीं है, या फिर आपके घर में साफ़ सफाई क्लीन नहीं रहता है घर, तो फिर बेकार है भाई। और अगर आपके पास पैसा नहीं कम है और फिर भी आप हैप्पी हैं, आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है, और तो फिर आपकी लाइफ अच्छे से कट जाएगी, सही रहेगा। क्योंकि अब अगर पैसा है और मतलब कि आपका मन शांत नहीं है, तो फिर बेकार है पैसा। और अगर पैसा नहीं है, मन शांत है, आप अच्छे जगह अपना दिमाग लगाओगे ना, तो फिर आपकी लाइफ जितनी भी है, मतलब लाइफ का कोई वो नहीं है, छोटी है लाइफ बड़ी है, जितनी भी है अच्छे से कट जाएगी। और बाहर वाले रूम की धुलाई कर दी थी मैंने, उसके बाद में बाहर की मेन गेट के बाहर की कर दी थी धुलाई। एंड उसके बाद में फिर जहाँ पे बेड पड़ा है वहाँ की कर दी थी। उसके बाद में आ गई थी अंदर वाले रूम में। और अंदर वाले रूम में स्पेस है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सा भी नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा छोटू सा है, क्योंकि चेयर वगैरह रखी है एंड जो बड़ा बक्स है वो रखा है, और फ्रिज रखी है, तो बिल्कुल ज़रा सा है। तो वहीं पे मैंने मग से पानी डाल के एंड वाइपर लगा दिया था। यहाँ पे मैं झाड़ू से नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी धुलाई करती रहती हूँ, तो इसलिए टाइल्स वगैरह जो है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाबू ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं इसलिए। और फिर भी यहाँ पे पानी काफ़ी लग गया था, और फ़ैन चला रखा है मैंने ताकि जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बाबू का कोई भरोसा नहीं है। वैसे मैं मतलब धीरे धीरे कर रही थी कि कोई आवाज़ नहीं हो वाइपर या कुछ किसी चीज़ की खटपट नहीं हो कि बाबू जग जाए। तो लेकिन फिर भी जब मैं सारा काम फिनिश कर गई थी, फिनिश नहीं हो पाया था, उसके पहले ही बाबू जग गए थे। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं अच्छे से धुलाई कर दे रही हूँ अच्छे से, और ये मैं वाइपर से खींच रही हूँ ना, एक बार और वाइपर से खींचूँगी। और इस टाइम मैं योगा वगैरह नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, तो करूँगी, स्टार्ट करूँगी। मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बताई थी ना आपको, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगती है। और अभी मैं ये काम कर रही हूँ ना, नींद नहीं लग रही है। बैठी रहूँगी तो भी नींद नहीं लगेगी, खड़ी रहूँगी तो भी नींद नहीं लगेगी। जैसे ही मैं लेट जाती हूँ ना, तुरंत मुझे नींद आ जाती है। पहले ऐसा होता था कि 1-1 घंटे मुझे नींद नहीं आती थी, लेटी रहती थी और नींद ही नहीं आती थी। और अब ऐसा हो गया कि लेटते ही नींद आ जाती है, पता नहीं क्या हो गया है। और आप लोगों ने बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली से प्यारे से व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी आपको मुझे लगता है फ़ीवर है, इसलिए आप डॉक्टर को दिखाइए, दवाई वगैरह लीजिए। और एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि दी शायद आपके थकान है इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो फ़ीवर तो नहीं है, फ़िलहाल मैंने चेक भी किया था, फ़ीवर तो नहीं है, बट पता नहीं क्यों हेल्थ ओके इन्होंने लाके दिया था, मैंने पिया था, बट उससे भी मुझे कुछ नहीं, बस नी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वीकनेस वगैरह नहीं लगती है, बट यही है, नींद लगती है बहुत ज़्यादा, बहुत नींद लगती है, पता नहीं क्या हो गया। एंड यहाँ की धुलाई अच्छे से मैंने कर दी थी, और पूरे जीने को मैंने नहीं धुलाया, बस 3-4 जो नीचे की पैकड़ियाँ हैं उनको धुलाया जहाँ पे बाबू खेलते हैं। और पूरा जीना मैं खाली नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं डस्टबिन एंड टब वगैरह रखती हूँ, इसलिए रखती हूँ कि बाबू छत पे नहीं चले जाए, इसलिए, क्योंकि एक बार ऐसे पूरा जीना खाली था ना। और देखिए मेरा बच्चा उठ गया है, मेरा प्यारा सा लड्डू उठ के आ गया, बोल रहा था माँ। धीरे धीरे चल रहा है बाबू, क्योंकि गीला है ना, अभी पानी पड़ा है। बाबू अब बहुत समझदार हो गए हैं, और तुरंत तुरंत से गोदी आ गया बाबू। अभी ना थोड़ी देर बाबू गोदी में रहेंगे, उनमें लाड़ दुलार प्यार ये सब करूँगी ना, उसके बाद में बाबू एनर्जी आएगी बाबू के अंदर, फिर उसके बाद में खेलेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे घूमी घूमी करा रही हूँ। और बाबू ना ऐसे धीरे धीरे से मेरे से कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ पूछ रहे हैं। और बाबू को पता नहीं कैसे पता चल जाता है मैं किधर हूँ। अगर मैं बाहर मतलब बाहर धुलाई कर रही होंगी या साफ सफाई या सोफा पे बैठी होंगी ना, बाबू उधर जाते हैं सो के उठ के, और इधर रहती हूँ तो इधर आते हैं, पता नहीं कैसे जान जाते हैं बाबू।
फटाफट से। और अभी ये सो रहे थे इसलिए लाइट ऑन नहीं किया है, बाबू जग गए थे। एंड बाबू को मैं थोड़ा देर ऐसे ही इधर उधर घुमाऊंगी, उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे मैं लिटा दिया था बाबू को, और बाबू को मैं दूध दे दूँगी। तो दूध बाबू अच्छे से पियेंगे जब तक मैं नहा लूँगी। और किचन की धुलाई ना मैं शाम को जब किचन क्लीन करती हूँ ना खाना बनाने के बाद में, उसके बाद में किचन क्लीन कर देती हूँ और किचन की पूरी धुलाई अच्छे से कर देती हूँ। बट पूरे घर को मैंने आज सुबह धुला था क्योंकि आंधी आई थी रात में, इसलिए तो बस किचन किचन रह गए थे और बाबू उठ गए थे, तो इसलिए मैं किचन भी धुलाई कर दूँगी। हालांकि साफ पड़ा है क्योंकि शाम को धुल चुकी हूँ, बट फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैं सोचा कि घर को पूरा धुलाई मैंने घर की कर दी है तो किचन ही क्यों रह जाए, कहीं किचन नाराज़ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने किचन की भी धुलाई कर दी। बस थोड़े से ज़्यादा देर नहीं लगी थी, बस थोड़ी देर लगी थी। एंड किचन की धुलाई करने के बाद में फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहाने जाने के बाद में अभी बाबू खेल रहे थे, और जब नहा रही थी ना फिर बाबू रोने लगे थे। फटाफट से मैंने नहाए एंड उसके बाद में फिर बाहर आ गई थी। तो फिर मैं नहा के आ गई थी और ना बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था सच में। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब घर में अच्छे से धुलाई कर दो ना और साफ़ सुथरा होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं नहा के निकल आई थी और जो मैं बताई थी ना मेरा रूटीन ये मॉर्निंग एंड नाइट का है, तो मैं तुरंत नहा के निकल आई। उसके बाद में मैंने इनके कपड़े हैंग कर दिए बाथरूम में, ताकि ये अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो ये फिर फटाफट से नहाने चले जाएँ। ये नहीं बोले मेरे कपड़े रखो आके। और मैंने समर चला दिया था, बाल्टी भर गई थी, और उसके बाद में मैंने मंदिर ओपन किया, भगवान को प्रणाम किया, और उसके बाद में पूजा करने जा रही थी। पहले बर्तन धुलूँगी, भगवान जी के जितने भी हैं पूजा के वो सारे बर्तन धुलूँगी एंड उसके बाद में फिर पूजा स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया और चाय बनने के लिए रख दी धीमी गैस करके, ताकि मैं पूजा करके हटूँ फटाफट से चाय पी लूँ, क्योंकि मुझे उठे काफ़ी टाइम हो गया है और साफ़ सफाई में पता नहीं चला टाइम, और बहुत टाइम हो गया है और मुझे चाय पीने का बहुत मन होने लगा है, तो इसलिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और सच में जब घर अपने मतलब कि घर को साफ़ सुथरा करके उसके बाद में जब घर को निहारो ना, वो पूरा घर निहारो ना, बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। पता नहीं मुझे तो मिलता है और मुझे किसी का नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर घर साफ़ सुथरा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। किस किस को अच्छा लगता है अगर घर नीट एंड क्लीन रहता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं मलाई रख रही थी, मैं आपको बताई थी ना मैं मलाई से घी निकालती हूँ, तो रोज़ के जो दूध होता है ना उसकी सुबह में मलाई निकाल के अलग टिफन में रख देती हूँ फ्रिज में, एंड जब इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद में ही मलाई निकालती हूँ। और इनरजाल की जो बोतलें होती हैं वो पानी भर के मैंने लगा दी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पीती नहीं हूँ ठंडा पानी, बस ऐसे नॉर्मली पीती हूँ। कभी कभी जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो चिल पानी थोड़ा सा मिला लेती हूँ उसमें नॉर्मल पानी में, उसके बाद पीती हूँ, एकदम से ठंडा ठंडा नहीं पीती हूँ। यहाँ पे मैं पूजा पाठ करने लगी थी। और मैंने क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था उसका व्लॉग ना आपके पास में कल व्लॉग आएगा, क्योंकि इसी व्लॉग में अगर ऐड करूँगी ना तो काफ़ी लॉन्ग व्लॉग हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए आज का व्लॉग ना फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू रूटीन अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए, ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। और मैंने बिना घंटी की पूजा की है क्योंकि ये भी सो रहे इसलिए। बाय बाय।